जहां से मैं गुजरी वहां ये हो रहा था। और एक 10th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट बहुत गुस्से में आती है अपने स्कूल से और बैग फेंकते हुए बोलती है कि मुझे कल से स्कूल नहीं जाना, इस स्कूल में कुछ नहीं बचा। मेरी फ्रेंड रिया वो दूसरे स्कूल में जा रही है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मदर ये देखती है और पास आके बोलती है, क्या छोटे बच्चों के जैसे रो रही हो? एक दोस्त के लिए भी कोई स्कूल छोड़ता है? स्कूल में इतने बच्चे हैं, तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे। ये छोटी सी बात है, कोई बात नहीं। कि सुनते ही और अपना सामान इधर उधर फेंकती है, कमरे में जाती है और धड़ाक से दरवाजा बंद। नमस्ते। ये एपिसोड, ये ऐसे किस्से मेरी आपकी हमारे आसपास की जिंदगी में अक्सर अलग अलग स्क्रिप्ट्स के साथ होते हैं। आपने नोटिस किया है इस कन्वर्सेशन में क्या मिसिंग एलिमेंट है? यहां मिसिंग एलिमेंट है एक्नॉलेजमेंट ऑफ फीलिंग। वी हैव अ टेंडेंसी, बहुत आसानी से हम दूसरे की फीलिंग को डिस्काउंट कर देते हैं। हो सकता है एज एन मेरे लिए किसी दोस्त का जाना बहुत मामूली सी बात है, इट्स सो सिंपल, बट व्हाट अबाउट अदर? मेरे लिए टेरिफाइंग सिचुएशन है, क्योंकि मैं सोच सकती हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में कौन स्कूल चेंज करता है। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फीलिंग मैग्नेट का काम करती है। हम बहुत जल्दी जंप करते हैं कंक्लूजन में। ओह, दिस इज बैड बिहेवियर, यू आर मिसबिहेविंग, दिस इज नॉट अ वे टू थ्रो योर थिंग्स। ऐसे कोई सामान फेंकता? तुम्हें चीजों की परवाह नहीं है, यू लॉस्ट योर एटिकेट्स। We try to seal or correct the behavior, polish the behavior. हम कभी भी गौर नहीं करते कि जो फीलिंग है, it's showing there is a fear of making new friends. There is a fear of getting rejected from new ones. There is a fear of being alone. There is a fear और लूजिंग अ पार्टनर। पॉसिबिलिटी है हमारी खुद की जिंदगी में। सोच के देखिए, क्या ऐसा होता है? अगर इस एपिसोड में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते, आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रेंड इज गोइंग अवे। मैं समझ सकती हूं ये दुख है, अब पूरे स्कूल में तुम अकेला महसूस करोगी। ये तकलीफदायक है, ये पेनफुल है। ये सब कह देने से वो फीलिंग जाएगी नहीं, कम होगी। और दो चीजें साथ में। फर्स्ट, एश्योरेंस कि मुझे कोई समझ रहा है, एंड अ लर्निंग। इस एक्नॉलेजमेंट के साथ एक नई लर्निंग शुरू होती है, और वो ये कि ये नॉर्मल है। उनको भी महसूस हो गया ये नॉर्मल है। और उसके बाद हम सीखते हैं कि इसे डील कैसे करना है। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि जब भी किसी से मिलते हैं तो उसे नमस्ते करते हैं, उसको ग्रीट करते हैं, यानी जब ऐसा होता है तो ऐसा करना होता है। Now we are nurturing our generation to learn how to deal with the feeling. जब ऐसी फीलिंग होती है तो क्या कहना होता है, क्या करना होता है? सबसे सिंपल चीज ये एश्योरेंस देना, आई एम अवेलेबल टू लिसन यू, यू कैन से इट, एंड देन वी कैन लर्न। ये गौर करने जैसी बात है। फीलिंग्स आर मैग्नेट। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू decode the feelings from the message which someone is giving to you, even if it's your child, if it's your sibling, if it's your parents even. Try to understand,
to decode the message, understand and grab that feeling, acknowledge it, and then respond. Feelings are magnet, I am repeating. अगर आपको लगता है ये गौर करने जैसी चीज है और आप ऐसे कई किस्सों के बीच में हैं, तो गौर कीजिए और एक्ट कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।